मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने यूपी स्पेशल का टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। ये आपके यूपी पुलिस, यूपी दरोगा का तो पेपर हो गया, ठीक है, और यूपी होमगार्ड, खास तौर से यूपी होमगार्ड में बहुत काम रहने वाला। यूपी होमगार्ड में कितने काम का रहने वाला आप अंदाजा लगाइए। ये 20 नंबर में आपका पूछा जाएगा, 20 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके। लो भैया, तो मैं आपको बेटा कराने जा रहा हूँ ये टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक है, यादगार टॉपिक बना दूंगा आपके लिए। इसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश की इसमें जानकारी देना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे के रंग को, इसके मार्कर के रंग को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आइए बेटा जरा जानते हैं पहली बात दो चीज़ों के बारे में। पहली बात, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, और दूसरा राजधानी का नाम लखनऊ कब पड़ा, यानी कि हमारी राजधानी लखनऊ कब बनी। दो चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। पहली बात भैया जी, भैया हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ मुगलों का राज था, जहाँ मुगल राज था। मुगल के बाद कौन आए? अंग्रेज। मुगल के बाद कौन आए? अंग्रेज। और अंग्रेजों से फिर हमने बनाया अपना संविधान, अपना राज्य। तो मुगलों के समय पे आपको पता होगा, मुगलों के समय पे हमारी राजधानी थी आगरा। मुगलों के समय पे हमारी राजधानी कौन सी थी? आगरा, ठीक है। तो ये कब की बात मैं बता रहा हूँ? 1836 की। तो उस समय हमारी राजधानी थी आगरा, और उस समय हमारे प्रदेश को क्या कहा जाता था? 1836 में हमारे प्रदेश को कहा जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत क्या कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर पश्चिम प्रांत। अच्छा भैया जी, बात समझ में आ गई। उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था, ठीक है। 1836 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत। और उस समय राजधानी थी आगरा। उस समय राजधानी थी हमारी आगरा। उस समय राजधानी कौन सी थी भैया? आगरा। ये कब की बात बता रहा हूं? जब मुगलों का राज हमारे उस पर चल रहा था। आपने देखा होगा लाल किला वगैरह आगरा में, सब चीजें बनाई उन्होंने, ठीक है। उसके बाद ये गलत लिख दिया बेटा ये, ठीक है। हमारे भैया से कहना चाहूँगा जो हमारा ये तैयार करते हैं मटेरियल, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, से सुधार करें। 1877 में सेम नाम यही था, उत्तर पश्चिम प्रांत। मेरे प्यारे बच्चों क्या था नाम? उत्तर पश्चिम प्रांत। और इसके पीछे लग गया था एवं अवध। एवं अवध। देखो बेटा, ये उत्तर पश्चिम प्रांत कौन सा एरिया था? आगरा वाला। मैंने बताया ना उस समय हमारी राजधानी थी आगरा। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में मुख्य शहर कौन सा था उस समय? आगरा। इसलिए हमारी राजधानी भी आगरा थी। लेकिन 1887 में उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ साथ अवध को भी इसमें शामिल कर लिया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध ये कब शामिल करा गया? 1877 में। उसके बाद 1902 में इस उत्तर पश्चिमी प्रांत को सीधा कह दिया गया आगरा। सीधा घुमा फिरा के बढ़ाना के आगरा एवं अवध। आगरा एवं अवध। अवध कौन सा भैया? ये अयोध्या के आसपास वाला एरिया, ठीक है। अयोध्या, आज का अयोध्या, फैजाबाद, ठीक है। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, क्या नाम दिया गया इसे? संयुक्त प्रांत। किसका संयुक्त प्रांत है? आगरा का और अवध का। आगरा का और अवध का। भैया ये इतने पास पास क्यों? अरे भैया पहले छोटे छोटे, तो पूरा उत्तर प्रदेश थोड़ी था, पहले छोटे छोटे राज्य थे, है ना। मतलब कहीं का राजा कोई, कहीं का राजा कोई, कहीं का राजा कोई। तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1937, देखो बेटा फिर दोबारा सुनिए। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर 1877 में इसके पीछे क्या लग गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत के पीछे लग गया अवध, ठीक है। फिर 1902 में उत्तर पश्चिमी प्रांत को खत्म करके कर दिया गया आगरा एवं अवध, दोनों का संयुक्त प्रांत। 1902 में क्या बना दिया गया? दोनों का संयुक्त प्रांत, ठीक है। 1937 में केवल रह गया संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत क्या रह गया? केवल संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को बन गया यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर
प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कब बना, बात क्लियर? बिल्कुल भैया बात क्लियर, उत्तर प्रदेश कब बना, बात क्लियर। ओके भैया जी, उत्तर प्रदेश कब बना। अब बात होगी ये तो राज्य कब बना, तो भैया बिल्कुल समझ में आ गई। पहले आगरा था 1836 के आसपास, फिर उसका नाम बदल कर दिया गया जब मुगल बिल्कुल कमजोर हो गए, नाम बदल कर दिया गया। दिल्ली से भी शासन चला मुगलों का उसके बाद, तो इसको कर दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, दोनों को जोड़ दिया गया। बाद में उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम ही बदल कर दिया गया सीधा आगरा एवं अवध। ठीक है, आगरा, उत्तर पश्चिम प्रांत की जगह वर्ड इस्तेमाल करा आगरा, पीछे जोड़ दिया अवध, दोनों का संयुक्त प्रांत। बाद में आगरा और अवध को ही खत्म कर दिया, केवल रह गया संयुक्त प्रांत 1937 में। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। अब आती है बात राजधानी की, अब बात आती है राजधानी की। ये वाली बात याद होगी, बिल्कुल भैया याद होगी, एक एक बार। पहले आगरा था, आगरा की ताकत फिर कहां चली गई भैया जी, अवध की तरफ चली गई। बाद में अवध जुड़ा तो 1858 में क्या जोड़ा गया, इलाहाबाद या प्रयागराज को भी राजधानी बनाया गया। आगरा, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद लखनऊ। 1920-21 के दौर में, 1920 भी आ सकता है 21 की जगह, 1920 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया यूपी की। 1920 में लखनऊ को आंशिक रूप से, और 1935 में पूर्णतः। ठीक है, और 1935 से लेके आज तक लखनऊ हमारी राजधानी चली हुई आ रही है, 1935। तो भैया उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, 24 जनवरी 1950। राजधानी लखनऊ कब बनी भैया, 1935, 1935। लखनऊ से पहले भी लखनऊ थी 1920, लेकिन वो आंशिक रूप से थी। उससे पहले इलाहाबाद, इलाहाबाद थी 1558 में, उससे पहले 1836 में आगरा। इसी तरीके से यूपी का नाम यूपी पड़ा 24 जनवरी 1950 को। उससे पहले क्या था भैया, संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश पढ़ने से पहले नाम था संयुक्त प्रांत 1902 में, 1902 में, 1902 में क्या था, ये 1937 लिख रहा, गलत लिख रहा, हाँ सॉरी, 1937 में क्या था, सही लिख रहा है, 1937 में संयुक्त प्रांत। 1902 में तो क्या था, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। और बाद में संयुक्त प्रांत ही रह गया, आगरा एवं अवध काट दिया गया, रह गया संयुक्त प्रांत। अच्छा भैया जी, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर 2000। इसमें से काट के एक नया राज्य बनाया गया, 13 जिले काट के दे दिए गए। ठीक है, 13 जिले काट के दे दिए गए उत्तराखंड को, और उत्तराखंड नया राज्य बना, कौन सा, 27वां, भारत का 27वां राज्य बना था। कब बना था भैया, 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बना उत्तराखंड। किससे का अलग हुआ था, 13 जिले लेकर यूपी से अलग हुआ था। बिल्कुल भैया आपकी ये बात हमें याद होगी, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, आइए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटा, ये है, देखो हमारे दो वर्ड इस्तेमाल करेगा वो, एक राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब होता देश के, एक होता राजकीय, राजकीय मतलब हमारे राज्य का, राजकीय मतलब हमारे राज्य का। तो ये जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश राज्य की करा रहा हूं, ना कि देश की। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और यहां पे कौन सा दिख रहा है, ये सारस। तो सारस क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश का है राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी क्या है हमारा, सारस, और सारस को ही कहते हैं क्रोंच, क्रोंच। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस। ये पक्षी कौन सा है, सारस। क्या कहते हैं इसे, क्रोंच। क्या कहते हैं, 12। उत्तर प्रदेश वाले सब क्या 12 सींग मारते हैं, तो पशु कौन सा है, 12 सींगा, 12 सींगा। उत्तर प्रदेश का पशु कौन सा, 12 सींगा, सब क्या 12 सींग मानते हैं। यूपी वाले सबके 12 सींग मारते हैं, यूपी वाले सबको 12 सींग मारते हैं। और पक्षी है हमारा सारस, सारस को ही कहते हैं क्रोंच, सारस को ही क्या कहते हैं बेटा, क्रोंच। बहुत बढ़िया। ये क्या है, पुष्प, ये क्या है, पुष्प। अच्छा भैया जी, पुष्प है ये, तो भैया ये तो हमने देखा है पुष्प, हाँ भैया देखा होगा आपने, इसे कहते हैं पलाश या टेसु, पलाश या टेसु।
पलास या टेसू, क्या कहते हैं इसे? पलास या टेसू, पलास या टेसू। यूपी वाले 12 सींग मारते हैं पशु, यूपी वाले पशु 12 सींग मारते हैं। ये हो गया पक्षी, पक्षी है सारस, पक्षी है हमारा सारस। सारस को कहते हैं क्रोंच, सारस को क्या कहते हैं? क्रोंच। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पलास को क्या कहते हैं? टेसू, पलास को क्या कहते हैं? टेसू। और ये क्या है? वृक्ष, वृक्ष कौन सा है? अशोक, वृक्ष है अशोक। और खेल है हमारा हॉकी, खेल है हमारा हॉकी। खेल कौन सा है? हॉकी। अशोक, वृक्ष कौन सा हमारा? अशोक। ठीक है भैया, ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। देखो बेटा, आप सब जब यूपी पुलिस में लगोगे तो आपको जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उस पर ये वाली मोहर लगेगी, क्योंकि ये यूपी की मोहर है। जैसे हमारे देश की मोहर कौन सी है? वो अशोक स्तंभ वाली है ना, वो राष्ट्र की मोहर है, देश की मोहर है। ऐसी यूपी की मोहर कौन सी है? तो यूपी की मोहर है ये बेटा, कौन सी है भैया? एक गोल वृत्त में दो मछली, दो मछली, एक धनुष और दो ये गंगा जमुना बहती हुई नदियां, गंगा जमुना का प्रतीक एक तरीके से नदियां। इसे ये है हमारा राजकीय चिन्ह, ये है हमारा राजकीय चिन्ह। ठीक है, अच्छा भैया, राज के चिन्ह में क्या क्या है ये बताओ। तो राज के चिन्ह में पहला तीर धनुष, क्या है? तीर धनुष। ये किसका प्रतीक है? हिंदू शासक भगवान राम का प्रतीक है। ये हिंदू शासक भगवान राम का प्रतीक है। फिर इसमें 3 तरंग लाइनें हैं, ये लाइनें, ये जो लाइनें आ रही हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये किसका प्रतीक है? गंगा, गंगा यमुना का, गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? गंगा यमुना के बहाव का। और ये दो मछलियां, ये दो मछलियां किसका प्रतीक है भैया? दो मछलियां भैया अवध के मुस्लिम शासकों का, अवध के मुस्लिम शासक, अवध बता ना, अयोध्या, फैजाबाद, इधर के आसपास लखनऊ वगैरह, ये वाला जो अवध के आसपास का जो मुस्लिम शासक है उनका प्रतीक है। अच्छा भैया, ये चिन्ह कब अपनाया गया? 1938 में अपनाया गया भैया, 1938 में। 1900 कब अपनाया गया? ये वाला चिन्ह 1938 में। अब आते हैं अपनी भाषा की बात करते हैं, भाषा। तो हमारे राज्य की भाषा है हिंदी। ठीक है, कब अपनाया गया भैया? भैया 1947 में, देश आजादी के समय, हिंदी। अच्छी है भैया जी। लेकिन बाद में 1968 में चलकर 1968 में जितने भी यूपी के कार्यालय हैं, यूपी के कार्यालय, उनमें हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। मतलब भैया, मतलब जितने भी राज्य के काम होंगे वो सारे हिंदी में होंगे। किस में होंगे? हिंदी में। जो हमारा सचिवालय में जितने भी काम होंगे यूपी के सचिवालय में, वो सारे काम हिंदी में होंगे। तो हिंदी अपनाई कब गई? 1947 में। कार्यालयों में अनिवार्य कब करी गई? 1968 में। अच्छा, हमारी दूसरी राज्य भाषा है उर्दू, कब अपनाई गई? 1989 में। 1989 में जब वोट डालने की उम्र कितनी कर दी गई? 21 वर्ष से घटाकर ठीक है 18 वर्ष करी गई। तो ये कब करी गई थी भैया? तो ये करी गई थी भैया 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। तो वही मैं कह रहा हूं, जब ये उम्र घटाकर करी गई थी 21 से 18 वोट डालने की, उसी साल क्या हुआ? उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा बनाया गया। पहली हिंदी कब अपनाई गई? 1947 में। और इसे कार्यालयों में अनिवार्य करा गया 1968 में। 1968 में। ठीक है, हमारा जो सबसे बड़ा न्यायालय है, न्यायालय, उसे क्या कहते हैं? हाई कोर्ट कहते हैं ना। राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है उसे कहते हैं हाई कोर्ट। तो हमारा हाई कोर्ट कहां पे है भैया? उच्च न्यायालय इलाहाबाद में या प्रयागराज, अब का प्रयागराज। ठीक है भैया जी, प्रयागराज में है। और इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 में। 1866 कब बना था हमारा हाई कोर्ट? 1866 में। 1866 में। अच्छा भैया, इसकी खंडपीठ कहाँ है? इसकी खंडपीठ मतलब भैया अकेला आदमी काम ना कर पाए तो अपनी ब्रांच खोल देता। तो इसकी एक ब्रांच है लखनऊ। कहां पे है? लखनऊ में। हमारा उच्च न्यायालय कहां है? इलाहाबाद में। उच्च न्यायालय कहां है? इलाहाबाद में। उसकी खंडपीठ कहां है? लखनऊ में। एक खंडपीठ की मांग मेरठ में भी चल रही है, अभी मिली नहीं है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले एक मेरठ में भी इसकी मांग कर रहे हैं बेटा, मेरठ में भी इसकी मांग कर रहे हैं। ठीक है, 1866 में यह बना, हमारा राज के चिन्ह 1938 में अपनाया गया। आगे चलने बेटा धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये पूरे भारत का लगभग 7.5%, 7.33% भाग घेरे हुए हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो पूरे भारत का 7.33% भाग घेरे हुए हैं। और क्षेत्रफल तो घेरे हुए केवल इतना ही 7.33, लेकिन जनसंख्या की बात करूं तो हर देश का 17वां, लगभग 16.5वां व्यक्ति यूपी में रहता है। तो यूपी जनसंख्या में नंबर 1 है, यूपी जनसंख्या में नंबर 1 है। ठीक है, फर्स्ट रैंक, प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कितनी आबादी है? 19.98 करोड़, यानी कि लगभग 20 करोड़। बहुत बढ़िया। हर भारत का 16.5वां आदमी यूपी में रहता है। तो यूपी का जनसंख्या में कितना परसेंट है भारत का? भारत का 16.5% जनसंख्या यूपी में निवास करती है और क्षेत्रफल 7.33%। अच्छा भैया आगे चलते हैं, थोड़ी और जानकारी लेते हैं। भैया क्षेत्रफल में यूपी का चौथा स्थान है, 4th स्थान पर है यूपी। किसमें? क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 4th। क्षेत्रफल में 4th स्थान है। बिल्कुल भैया, याद हो गया। आगे चलते हैं, डेमोग्राफी समझते हैं। देखो बेटा, यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना? तो पहले समझते हैं भारत। जनसंख्या घनत्व है क्या, पहले ये समझते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, इसे कहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर, इसे कहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी आबादी आती है उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अच्छा भैया, कहीं पे तो खेत होंगे, कहीं पे गांव होंगे, तब कैसे नपेगा? गांव में ज्यादा आएगी, खेतों में 0 आएगी। नहीं बेटा, हम क्या करते हैं, टोटल जनसंख्या बटे टोटल क्षेत्रफल, उससे जनसंख्या घनत्व निकाल लेते हैं। ठीक है, हम 1 वर्ग किलोमीटर का अलग से निकालते, टोटल पे निकाल के पढ़ते उसे 1 वर्ग किलोमीटर पे है। ठीक है, इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो आइए इसे समझते हैं। भैया भारत का जनसंख्या घनत्व कितना? भारत का, इससे आपको यूपी की अहमियत समझ में आ जाएगी। भैया भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और यह है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2021 में जनगणना होनी थी, वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, लेट स्टार्ट हुई 2023 से। अभी उसके आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन अगर उसकी बात करें जो रफली आंकड़े आए हैं 2023 में, इसमें 101 आदमी और जोड़ दो, 101 तो 384। तो उत्तर प्रदेश, भारत का वर्तमान में जनसंख्या घनत्व 483 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बात समझ में आई? ये अभी का चल रहा है, ये अभी का वर्तमान का आइडिया है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और ये 483 अब की जनगणना का रिकॉर्ड नहीं आया, लेकिन रफली रिकॉर्ड के आधार पे आप इसे कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अब 382 तो है भारत का, यूपी का समझो आप कितना ज्यादा है इससे, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये यूपी का है। यूपी का जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है भैया, यूपी का कितना? 829। यूपी का कितना है? 829। यूपी का है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात मतलब 1000 लड़के, उन पर कितनी लड़कियां? तो अगर मैं भारत की बात करूं
तो 943। भारत का घनत्व कितना है लिंग अनुपात, सॉरी घनत्व नहीं लिंग अनुपात, तो भारत का लिंग अनुपात है 443। लेकिन यूपी का थोड़ा कम है क्योंकि गांव वाला एरिया है, ठीक है। 912 भारत का कितना है 943, लिंग अनुपात कितना है 943 और यूपी का 912, यूपी का 912, यूपी का 912, यानी कि भारत के एवरेज से कम, भारत के एवरेज से कम। ये मैं बता चुका आपको। 20 करोड़ के आसपास लगभग यूपी की आबादी है, 16.5% आबादी भारत की यूपी में निवास करती है। आबादी के अनुसार यूपी की फर्स्ट रैंक है, पूरे भारत में फर्स्ट है। अच्छा भैया जी, आकार की बात कर लेते हैं। आकार, सबसे बड़ा जिला तो बेटा प्रयागराज, आकार के अनुसार। क्षेत्रफल, आकार बोले तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में बेटा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा जिला है हापुड़, सबसे छोटा जिला है हापुड़। ये बात कर रहा हूं मैं क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा है हापुड़, सबसे छोटा है हापुड़। अच्छा भैया, तो ये प्रयागराज क्यों लिख रहा, प्रयागराज जनसंख्या में सबसे बड़ा है, जनसंख्या। ये गलती से लिख गया भैया, ठीक है, जिन्होंने मेरे ये स्लाइड तैयार की है उनसे बाय मिस्टेक हो गया है ये, ठीक है। तो जनसंख्या बेटा, जनसंख्या में कौन है नंबर 1, प्रयागराज, और क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल में सबसे छोटा हापुड़, और अगर मैं कहूं जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रयागराज, सबसे छोटा महोबा। मोहब्बत करने वाले बहुत कम होते, सबसे छोटा जिला है जनसंख्या में महोबा। फिर देखो क्षेत्रफल में भारत, यूपी का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा जिला है यूपी का हापुड़। और अगर जनसंख्या की बात करूं तो सबसे बड़ा जिला है प्रयागराज और सबसे छोटा जिला है महोबा, सबसे छोटा जिला है जनसंख्या में महोबा। बिल्कुल भैया, ये भी आपने याद करा दिया, धन्यवाद। आइए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, ये 80 क्या है, ये है लोकसभा की सीटें। यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें हैं 80, लोकसभा की सीटें कितनी हैं 80, और ये क्या है 31, ये 31 है राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें। ये 403 क्या है विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, और ये 100 क्या है विधान परिषद की सीटें, ठीक है। तो लोकसभा की सीटें कितनी है 80, राज्यसभा की सीटें कितनी है 31, लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और राज्य उसकी विधान परिषद की 100, विधान परिषद की 100। ये हमारे यूपी की सीटें। अच्छा भैया जी आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कितनी रिजर्व सीटें हैं क्या है, तो भैया ये मैं ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। जब आपको लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा की सीटों की बात होंगी तो वहाँ पे कितनी सीटें एससीओ के लिए रिजर्व हैं, कितनी सीटें किसके लिए, कितनी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। जैसे पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, 33%। यूपी में 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए पंचायती चुनाव में। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये हमारे यूपी के पहले मुख्यमंत्री है। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचेता कृपलानी। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, गोविंदा जी पहले हैं, गोविंदा। और महिलाओं में पहले कौन है, महिलाओं में सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। और पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और पहले उप मुख्यमंत्री, ये भी आ जाता चौधरी नारायण सिंह। पहले उप मुख्यमंत्री कौन है, चौधरी नारायण सिंह, चौधरी नारायण सिंह। बिल्कुल भैया। तो मुख्यमंत्री गोविंदा, पहला मुख्यमंत्री यूपी का गोविंदा बना। और महिला सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ये नाम तो याद ही है।
उप मुख्यमंत्री देखो चौधरी नारायण सिंह, चौधरी साहब पहले उप मुख्यमंत्री बन गए चौधरी साहब। अब चौधरी तो कौन है, चौधरी चरण सिंह जी भी है, नहीं वो तो प्रधानमंत्री बने भैया। ये है चौधरी नारायण सिंह, चौधरी नारायण सिंह, चौधरी नारायण सिंह, चौधरी नारायण सिंह, चौधरी नारायण सिंह। आइए बेटा, अभी मैंने आपको बताया महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं पंचायत चुनाव में भैया, 33% सीटें कुल सीटों का आरक्षित होती है। ठीक है, गांव की जनसंख्या लगभग 1,06,774 गांव है। हर किसी गांव में चुनाव नहीं है। कितनी चीज़ों में ग्राम सभा है, लगभग 60,000 से हजार कम, 59,000। ठीक है, 59,000। न्याय पंचायत 8,135 में है। नगर निकाय जो बड़े बड़े नगरों में चुनाव होते हैं जैसे गाजियाबाद, मेरठ, ठीक है, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, तो ये कितने नगर निकाय हैं बेटा, 17। कितने नगर निकाय हैं, 17। ब्लॉक कितने, 825 ब्लॉक। ब्लॉक कैसे बनते हैं, जैसे गांव, गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से तहसील, सीधी सी बात है, गांव ज्यादा होंगे बिल्कुल, गांव से बनेगा ब्लॉक, ब्लॉक कम है 825, तो तहसील इनसे बनती है, तो तहसील इनसे भी कम होंगी, इनके ब्लॉक से मिलकर तहसील बनती है, तो तहसील है 351, और तहसील से मिलकर बनते जिले, तहसील से मिलकर बनते जिले, तो जिले कितने हैं, 75, और जिलों से मिलकर बनते मंडल, तो मंडल और भी कम होने चाहिए, मंडल है 18, मंडल कितने हैं, 18। फिर दोबारा सुनो, सबसे ज्यादा ब्लॉक होने चाहिए, बिल्कुल भैया। नगर निकाय कितने, 17 जगह नगर निकाय के चुनाव होते हैं। ठीक है, जहां पे मेयर चुना जाता है, जहां पे मेयर चुना जाता है। ब्लॉक 825, तहसील 351, जिले 75 और मंडल 18, मंडल 18। आगे चलते हैं बेटा, देखो बेटा, यूपी का सबसे उत्तरी जिला, उत्तर वाले की सराहना, जिसने उत्तर दिया उसकी सराहना करेंगे, सहारनपुर, सराहना करेंगे, सहारनपुर। सबसे दक्षिण में सोना मिलेगा, सबसे दक्षिण में सोना मिलेगा, सोनभद्र, सोनभद्र, सबसे दक्षिण में सोना मिलेगा। उत्तर वाले की सराहना करेंगे, जो उत्तर देगा उसकी सराहना करेंगे, और दक्षिण में सोना मिलेगा। पश्चिम वाले शर्माते हैं, पश्चिम वाले शर्माते, शामली, पश्चिम वाले शर्माते बहुत है, पश्चिम वाले शर्माते बहुत है, तो पश्चिम में शामली। और पूरब वाले बल दिखाते, पूरब वाले बल दिखाते तो बलिया, पूरब वाले दिखाते बल, तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी वाले शर्माते शामली, उत्तर वालों की सराहना करेंगे सहारनपुर, दक्षिण में सोना, सोनभद्र। अच्छा भैया, यूपी का जलवायु पे थोड़ी बात, अभी जलवायु का टॉपिक अलग बनाएंगे, यहाँ पे बस 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेता हूँ। सबसे ज्यादा वर्षा यूपी में कहाँ होती है, गोरखपुर में, जहाँ योगी आदित्यनाथ है, गोरखपुर, गोरखपुर में सबसे ज्यादा, और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में, सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। ऐसे ही सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे, वन, सबसे ज्यादा वन है सोनभद्र में, सोनभद्र। और सबसे कम कहाँ पे, संत रविदास नगर, सबसे कम कहाँ पे, संत रविदास नगर। और भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क। एक ही नेशनल पार्क है यूपी में मैन, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, और कोई नेशनल पार्क यूपी में नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, यूपी की सीमा किस किस से लगती है, तो भैया पहला पॉइंट, 8 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से लगती है, एक देश से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश से, यूनियन टेरिटरी से लगती है। ठीक है, इनसे देखते हो, तो पहले देखते हैं देश कौन सा है, तो देश है नेपाल, देश कौन सा है, नेपाल। तो देखो जरा, नेपाल से कहाँ लगती है, नेपाल से ये रहा, ठीक है, ये हो गया देश नेपाल। तो यूपी की सीमा किस देश के साथ लगती है, नेपाल के साथ। नेपाल के साथ यूपी के कितने जिले लगते हैं, 7। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, कौन कौन से जिले लगते हैं, इस पे भी वीडियो बनेगी। ठीक है, कौन कौन से जिले लगते हैं या कौन सा जिला नहीं लगता, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे, किस देश के साथ लगती है, नेपाल। नेपाल के साथ यूपी के कितने जिले लगते हैं, 7। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी लगती है केवल दिल्ली। देखो जरा, दिल्ली कहाँ है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, मुझे बेटा कम चमकता आंखों पे, यहाँ पे ये रही यूनियन टेरिटरी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, ठीक है, ये हो गया यूनियन टेरिटरी। इसके साथ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर टच करते हैं बेटा, दिल्ली को भी। आगे चलते हैं, अब बचे देश हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, अब बचे 8
राज्य। तो पहला मान लेते हैं एमपी, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हरियाणा, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा झारखंड, सातवां हिमाचल प्रदेश, आठवां राजस्थान। ये कहाँ से आ गया नौवां? हिमाचल प्रदेश ही यहाँ लिख दिया, हिमाचल प्रदेश ही यहाँ, तो ये सातवां ही है। ठीक है, सातवां। टोटल 8 हो गए। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश 2 जगह लिख लिया, इसलिए गिनती में 9 आ रहे थे, तो मैंने एक काट दिया, 7 ही रख दिया दोनों जगह नंबर। उत्तर प्रदेश की सीमा किस, उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, सबसे ज्यादा जिले किस राज्य के साथ लगते हैं? तो सबसे ज्यादा लगते हैं एमपी के साथ। एमपी देखते हैं, एमपी 11 जिले, एमपी के साथ 11 जिले लगते हैं, और सबसे कम लगते हैं छत्तीसगढ़ के साथ और झारखंड के साथ एक एक जिला। छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ एक जिला लगता है और झारखंड के साथ भी एक जिला। तो यूपी के सबसे ज्यादा जिले किस राज्य के साथ लगते हैं? यूपी के सबसे ज्यादा जिले किस राज्य के साथ लगते हैं? तो मध्य प्रदेश। और सबसे कम जिले झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ एक एक जिला लगता है। नेपाल के साथ 7 जिले लगते हैं हमारे। अच्छा, ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, देखो। सोनभद्र सबसे दक्षिण में है, सोनभद्र सबसे दक्षिण में, और सोनभद्र 4 राज्यों से छूता, 4 से। सोनभद्र किस किस से? एमपी, मध्य प्रदेश से, उसके अलावा छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, 2 याद कर लो, मध्य प्रदेश और बिहार। और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उससे भी लगता है, और बिहार से अलग हुआ झारखंड, उससे भी लगता है। तो कितने राज्यों से लगता है? 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, बिहार, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उससे भी लगता है, और बिहार से अलग हुआ झारखंड, उससे भी लगता है। बहुत बढ़िया भैया। ललितपुर की क्या खासियत है? ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। जैसे एक हमारा राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऐसे एक तरफ भारत है और 3 तरफ से इधर 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 बांग्लादेश है। ठीक है, तो त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा। इसी तरीके से ललितपुर 3 तरफ से, ललित एमपी से घिरा हुआ, मध्य प्रदेश से। यूपी का ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। बदायूं सर्वाधिक 9 आंतरिक जिलों को छूता है। बदायूं जिला अपने पड़ोस में, अपने आसपास 9 जिलों से, यूपी के, बदायूं भी यूपी का ही जिला है, बदायूं यूपी का जिला है, और यूपी के अन्य 9 जिलों से टच होता है। कितने? 9। तो कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ टच होता है? बदायूं। कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ टच होता है? बदायूं। बिल्कुल बेटा, बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल भैया। उत्तर प्रदेश के मंडल, तो मैंने बताया था कितने मंडल है भैया हमारे यहाँ? 18 मंडल है। इसमें से मेरठ मंडल जैसे 6 जिलों को शामिल, मैंने बताया गांव से मिलके ब्लॉक बने, ब्लॉक से मिलके तहसील बनी, और तहसीलों से मिलके जिले, और जिलों से मिलके भैया मंडल। तो 18 मंडल है हमारे, उसमें से 3 मंडल सबसे बड़े हैं, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। इन लखनऊ में 6 जिले हैं, कानपुर में 6 जिले हैं, और मेरठ में 6 जिले हैं। तो ये 6 जिलों से बने हैं, ये सबसे बड़े मंडल हैं। तो यूपी के 3 सबसे बड़े मंडल, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, मेरठ मंडल। इसी तरीके से अगर छोटे मंडल की बात करूं तो वो 3 जिलों से बने हुए, 3 जिलों से। कौन कौन से हैं? मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। ये जो है इनमें केवल 3 जिले हैं। और सबसे नया जिला कौन सा है? सबसे नया जिला है, सॉरी जिला नहीं, मंडल है अलीगढ़ मंडल। 2008 में बना था, 2008 में अलीगढ़ मंडल सबसे नया है। सबसे नया मंडल है अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़ मंडल सबसे नया मंडल है अलीगढ़ मंडल। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। विशेष मुख्यालय, तो देवी पाटन का मुख्यालय कहां पे है? गोंडा में। अपने यहां ना होके, जैसे मेरठ मंडल का वो कहां मुख्यालय? मेरठ में ही है। लखनऊ का लखनऊ में है, कानपुर का कानपुर में है। ऐसे देवी पाटन का मुख्यालय है गोंडा में, और चित्रकूट धाम का है बांदा में। चित्रकूट धाम का मुख्यालय कहाँ है? बांदा में। अपने होम में ना होकर अलग से उसमें है। आगे देखिए बेटा, हमारा जो यूपी है दिल्ली से लगा हुआ है, दिल्ली से। तो इसके कुछ जिले दिल्ली के बहुत पास हैं, जैसे गाजियाबाद,
गाजियाबाद, हापुड़, ठीक है, मेरठ, बहुत से जिले बहुत पास हैं, तो उन जिलों को एनसीआर में शामिल कर लिया गया है। अब ये एनसीआर क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। हमारी देश की कैपिटल क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली के आसपास के 40 किलोमीटर, ये मान लो 50 किलोमीटर आसपास के क्षेत्र को गोल ऐसे करके, ऐसे एक डंडी ऐसे घुमा दो, तो उस एरिया को किस में शामिल कर लिया गया? दिल्ली के चारों तरफ एनसीआर। एनसीआर, अच्छा भैया जी। तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? अभी मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे जिले हैं भैया। गाजियाबाद बिल्कुल पास है, गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल पास है, हमारा हापुड़ बिल्कुल पास है, बुलंदशहर बिल्कुल पास है, मेरठ तक तो मेट्रो भी चल गई, दिल्ली मेरठ मेट्रो, गाजियाबाद तक दिल्ली मेरठ मेट्रो चल रही है, दिल्ली गाजियाबाद मेट्रो, दिल्ली नोएडा मेट्रो चल रही है। तो बेटा आप लगाओ गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ का प्रस्ताव पास हो गया मेट्रो का, हापुड़, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, ठीक है, बागपत और शामली, ठीक है। तो गाजियाबाद एक, ऐसे 8 जिले हैं। तो एक गाजियाबाद हो गया, बिल्कुल भैया आपने गिनवा दिया, एक मेरठ हो गया 2, हापुड़ हो गया 3, गौतम बुद्ध नगर हो गया 4, बुलंदशहर 5, शामली 6, मुजफ्फरनगर 7। अच्छा, मुजफ्फरनगर को हम बोल लेते, बागपत 8, तो मुजफ्फरनगर भी शामिल है। तो ये 8 जिले हैं यूपी के जिन्हें एनसीआर में शामिल किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा यूपी का जिला एनसीआर में शामिल है? तो इन 8 में से जो नाम भी आपको मिले वो एनसीआर में शामिल है। बुलंदशहर, सीधे गिनो, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ठीक है, बुलंदशहर, ठीक है। ओके भैया जी। तो इन 8 को नाम याद करने। अभी इन 4 जिलों को और प्रस्तावित करा गया। 4 जिले ये कौन कौन से हैं जिनके शामिल होने का प्रस्ताव रखा हुआ है? तो मथुरा अभी शामिल नहीं हुआ, प्रस्ताव है। मथुरा, अलीगढ़, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। इन 4 जिलों को भी एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव रखा हुआ है। ओके भैया जी, ये याद हो गया। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश किस किस चीजों में नंबर 1 है? किन किन चीजों में नंबर 1 है? तो भैया देखते हैं। पहला, कृषि एवं पशुपालन में नंबर 1 है। तो पशुपालने में नंबर 1 है। दूध में नंबर 1 है। पशुपालन में, दूध का पूछा जाता है बहुत ज्यादा। कुल सब्जी में आम में नंबर 1 है। आंवला में नंबर 1 है। आंवले का तो पूछता भी है जिला, आम का बहुत क्वेश्चन आता, आम कहाँ होता है यूपी में ज्यादा है, आंवला कहाँ होता है, ठीक है। तो ये अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है। अमरूद में नंबर 1 है। दूध में नंबर 1 है। कुल सब्जी में गेहूं में नंबर 1 है। गन्ने में नंबर 1 है। आलू में नंबर 1 है। वाह वाह, ठीक है। और कुल सब्जी में, इन सब में नंबर 1 है। इन सब में नंबर 1 है। बैंक की सबसे ज्यादा शाखा यूपी में है। बैंक की सबसे ज्यादा शाखा किस में है? यूपी में। और डाकघर की सबसे ज्यादा शाखा भी यूपी में है, ठीक है। समाचार पत्र भी सबसे ज्यादा यूपी में, समाचार पत्र। और जो खेतों में सिंचाई होती है उसमें भी यूपी नंबर 1 है। किस तरीके की सिंचाई हो भैया? चाहे तो नलकूप वाली हो और चाहे नहर वाली सिंचाई हो, इनमें यूपी नंबर 1 है, ठीक है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। आगे चलते हैं। यूपी की कुछ लोक नृत्य, यूपी के कुछ स्पेशल लोक नृत्य। कजरी कहाँ का है? यूपी का। कजरी, चरकुला, रासलीला अब नहीं होती, पहले गांवों में होती थी। नौटंकी होती थी गांवों में, अब तो रौनक ही खत्म होती जा रही है। नौटंकी और छोरा, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी है, सूत्र है। उत्तर प्रदेश में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी में आ गया। फिर दोबारा सुनो, उत्तर प्रदेश में कजरी की रासलीला देख, उत्तर प्रदेश में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी में आ गया। छोरा नौटंकी में आ गया। और ये कुछ यूपी की
प्रमुख नदियां हैं बेटा, गंगा नदी, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती लखनऊ के किनारे है, केन, बेतवा, घाघरा, केन, बेतवा, घाघरा, केन, बेतवा, घाघरा। लेकिन क्वेश्चन आता सहायक नदियों का, तो इनकी सहायक नदी करके मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा बेटा। तो केन, बेतवा, घाघरा भी यूपी की प्रमुख नदियां हैं। इसके लिए मैंने अलग से बनाई है वीडियो, प्रमुख जो यूपी के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके लिए अलग वीडियो बनाई है, तो वो मैं अलग कर दूंगा। आगे आते हैं, खेल। यूपी के कौन कौन फेमस खिलाड़ी जो चर्चा में हैं, तो भैया सबसे फेमस तो मेजर ध्यानचंद जी हैं, जिन्होंने खेल के लिए, जिनके नाम पे खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है भारत का, मेजर ध्यानचंद। ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। कहाँ से है बेटा ये? आज का प्रयागराज, इलाहाबाद से है। अमिताभ बच्चन, देखना जरा दे रखा है कि अमिताभ बच्चन भी प्रयागराज से ही है। अमिताभ बच्चन ये भी प्रयागराज से ही है, इलाहाबाद से। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से हैं और मेजर ध्यानचंद भी इलाहाबाद से हैं, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वो भी हमारे किससे हैं? प्रयागराज कहे तो ठीक है। आगे चलते भैया, सुरेश रैना। सुरेश रैना हमारे, ये तो हमारे बिल्कुल पास ही है, हापुड़ के पास, मुरादनगर, मुरादनगर में रहते हैं ये। भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर कुमार बॉलर हैं इंडियन टीम के, ये मेरठ में रहते हैं, मेरठ। पीयूष चावला, पीयूष चावला, पीयूष चावला मुरादाबाद में रहते हैं, मुरादाबाद। हाँ, पीयूष चावला हमारे मुरादाबाद में रहते हैं। ये खिलाड़ी हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम पे खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ये इलाहाबाद के हैं, ठीक है। सुरेश रैना मुरादाबाद के, और मेरठ के हैं भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। सौरभ चौधरी भी मेरठ के ही हैं, सौरभ चौधरी निशानेबाज है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस पर एक अलग वीडियो में आपको बनाऊंगा कि जो अभी चर्चा में ना, जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल में या ओलंपिक में या एशियाई खेलों में कुछ कारनामा करा है या विश्व चैंपियनशिप में, तो उनका भी पूछ लेता है, ठीक है, उनका नाम भी पूछ लेता है। अच्छा जी, बेगम अख्तर, बेगम अख्तर, बेगम अख्तर कहें तो फैजाबाद, लेकिन फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भैया? अयोध्या, ठीक है। तो बेगम अख्तर, हे बेगम अयोध्या घूमने चले, हे बेगम अयोध्या घूमने चले। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया कहाँ के? इलाहाबाद के। और लच्छू महाराज, लच्छू महाराज और गिरजा देवी, ये दोनों हैं वाराणसी, वाराणसी या कह दो बनारस, वाराणसी को कहते हैं बनारस। अमिताभ बच्चन सबको पता, इलाहाबाद के। राजपाल यादव, राजपाल यादव चर्चा में रहे, अभी एक चेक बाउंस हो गया, उसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ा कुछ दिन के लिए। तो कहाँ के ये बेटा? शाहजहांपुर, शाहजहानपुर, ठीक है। ये शाहजहानपुर के, शाहजहां आदमी है राजपाल यादव, शाहजहां आदमी है। शबाना आजमी, शबाना आजमी है आजमगढ़ की, आजमगढ़। आमिर खान, आमिर खान भी यूपी के हैं बेटा, ये तो पता नहीं, भूल गया मैं, हरदोई। आमिर खान भी कहाँ के? यूपी के। आमिर खान भी कहाँ के? और शबाना आजमी आजमगढ़ की, ये भी कहाँ के हैं? यूपी के, ठीक है। तो वैसे इतना डीपली पूछेगा नहीं आपसे, भैया ने स्लाइड दे दी तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो बेटा अगली वीडियो में मिलते हैं टॉपिक वाइज जानकारी के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा इन्हें प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिले। धन्यवाद।